हर ग्रह एक समय अवधि के पश्चात अपना अपना नक्षत्र परिवर्तन करते हैं, किंतु शास्त्र कहता है हर मनुष्य के ऊपर जिस ग्रह के नक्षत्र परिवर्तन करने का सबसे ज्यादा फर्क देखने को मिलता है वो होते हैं राहु और केतु। उसका सबसे प्रमुख कारण है कि आपकी कुंडली में ये जो 12 खाने बने हुए हैं, इनमें राहु और केतु का अपना कोई घर नहीं होता। ये नक्षत्र के ऊपर अपना आधिपत्य रखते हैं। ऐसे में यदि आप एक कन्या राशि के जातक हैं तो आज हम चर्चा करने जा रहे हैं केतु महाराज के नक्षत्र परिवर्तन। पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र जो कि शुक्र का नक्षत्र होता है, केतु महाराज के अति मित्र होते हैं शुक्र महाराज, और इनके नक्षत्र में प्रवेश कर कर आने वाले 8 महीने अर्थात आज से लेकर और मार्च 2026 की ड्यूरेशन में केतु महाराज अपने मित्र के नक्षत्र में जाकर आपके लिए कैसे फल देने वाले हैं, यही मैं आपको आज के कार्यक्रम में बताने जा रहा हूं। और 8 महीने बहुत विशेष होने वाले हैं, इनका ध्यान रखिएगा, क्योंकि केतु महाराज की स्थिति ये वो ग्रह है, ये वो रहस्यमयी ग्रह है जो जब व्यक्ति को देने पर आता है तो इतना देता है कि व्यक्ति से संभाला नहीं जाता, और जब लेने पर आता है तो व्यक्ति को पाई पाई के लिए भी मोहताज कर देता है। किंतु आपके लिए एक बड़ी सुनहरा अवसर शुक्र के नक्षत्र में जाकर केतु महाराज निर्मित कर रहे हैं। इन 8 महीनों का यदि आपने पालन कर लिया और जो कार्यक्रम में मैं आपको बताने वाला हूं इन बातों का ध्यान रख लिया, ये 8 महीने आपको और तो ज्यादा कुछ नहीं फाइनेंशियल दृष्टिकोण से इतना स्ट्रांग कर देंगे जो शायद आप नहीं सोच सकते। यहां केतु महाराज का नक्षत्र परिवर्तन शुक्र के नक्षत्र में हुआ है। शुक्र महाराज आपकी कुंडली में क्या होते हैं तो धन भाव के स्वामी होते हैं, आपकी कुंडली में भाग्य स्थान के स्वामी होते हैं। तो जब केतु महाराज शुक्र के नक्षत्र में परिवर्तन करते हैं, सबसे पहले ये आपकी कुंडली के 2 भावों को एक्टिवेट कर देंगे। पहला स्थान आपका धन भाव, कुटुंब, परिवार, और साथ में ही ये स्थान होता है आपकी वाणी का स्थान। दूसरी स्थिति में आपका भाग्य स्थान जो शुक्र महाराज का स्थान है, इन 2 स्थानों को एक्टिवेट कर कर आपके लिए क्या बड़े बड़े लाभ देते हुए पाए जाएंगे। पहली स्थिति फाइनेंस, जो आपका धन भाव देखा जाता है, फाइनेंस देखा जाता है। किसी भी कुंडली में देखने के पश्चात सबसे पहले अगर किसी व्यक्ति को बताया जा सकता है कि इस व्यक्ति का फाइनेंस कैसा रहेगा तो वो इसी स्थान से देखा जाता है। जब केतु महाराज इस स्थान को एक्टिवेट करेंगे या आपके लिए फाइनेंशियल दृष्टिकोण की स्थिति में कुछ ऐसी गतिविधियां इन 8 महीनों में बनाने जा रहे हैं जो कि आपके बैंक बैलेंस को काफी पुष्ट करता हुआ पाया जाएगा। अभी वर्तमान समय की स्थिति में यदि आपके पास कोई अच्छी गतिविधियां नहीं भी बन रही है तो ये वो शक्तिशाली रहस्यमयी ग्रह है जो व्यक्ति को रातों रात कुछ ऐसी गतिविधियों के अंदर लिप्त कर लेता है कि एक फाइनेंस का इतना बढ़िया फ्लो बनकर आए। आप में से भी कई लोग होंगे या कभी ना कभी आपने सुना होगा कि अमुक व्यक्ति कुछ नहीं था, एक ऐसी ड्यूरेशन आई जिसके अंदर इसकी किस्मत ही बदल गई। ये वही किस्मत बदलने वाले ग्रहों की संज्ञा में आने वाला केतु है, और अपने शुक्र के नक्षत्र में जाकर फाइनेंशियल दृष्टिकोण की स्थिति को आपके लिए बड़ा अच्छा करता है। कुटुंब परिवार में आपको फाइनेंस आपकी धन पुष्टिता के आधार पर यश, मान और प्रतिष्ठा का स्थिति योग बना कर दे, इसका बड़ा अच्छा योग बनाता है। किंतु मैं सदैव आपको कहता आया हूं कि केतु महाराज और राहु महाराज ये किसी भी ग्रह का अच्छा फल 100% नहीं देते हैं। जब ये आपके फाइनेंस को बड़ा अच्छा करेंगे, कुटुंब परिवार में आपके व्यक्तित्व से नहीं धन की पुष्टता, क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं जिसके पीछे धन होता है उसके इर्द गिर्द मक्खियां घूमना चालू हो जाती है। तो इस धन की स्थिति की पुष्टता के साथ में कुटुंब परिवार में आपको यशमान प्रतिष्ठा प्राप्त होना प्रारंभ हो। किंतु इस स्थान का जो एक दोष यहां पर केतु महाराज निर्मित करेंगे वो है आपकी वाणी को घमंड वाली स्थिति में बनाकर देना। ईगोस्टिक आपको बना देंगे कि अब मेरे पास पैसा आ रहा है, लोग मेरी वाहवाही कर रहे हैं, तो अब आपके अंदर ईगो की स्थिति को एक्टिवेट कर देंगे। आपके शब्दकोश को यहां पर खराब करते हुए पाए जाते हैं कि आपने जो मुंह में आया वो बोल दिया, ये नहीं करना है। इसका विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। धन जो केतु महाराज दे रहे हैं इसे लीजिए और संचित कर कर अपने पास रखिए। जो यशमान प्रतिष्ठा प्राप्त हो रही है इसे हाथ जोड़कर मस्तक झुकाकर स्वीकार कीजिए, घमंड के द्वारा नहीं, क्योंकि घमंड तो रावण का भी नहीं रुका था। तो हम तो एक साधारण मनुष्य हैं। घमंड की स्थिति, ईगोस्टिक सिस्टम को आपके अंदर प्रवेश नहीं करवाना है और वाणी पर संयम रखने की आवश्यकता यहां पर आपको रहेगी। दूसरी स्थिति में
जब आपके भाग्य स्थान को एक्टिवेट करेंगे तो यहाँ के क्या क्या अच्छे लाभ देंगे। आपको यात्राएं बहुत अच्छी से करवा सकते हैं। इस 8 महीने की ड्यूरेशन में आप विदेश यात्रा कर लो, आप कहीं और घूमने की प्लानिंग कर रहे हो, इसका बड़ा अच्छा योग बना देंगे। आपके कार्यों में लक फैक्टर की स्थिति को एक्टिवेट कर देंगे। लक फैक्टर की स्थिति के अंदर कैसा, तो जहां आपने कोई कार्य सोचा वो आपका कार्य तुरंत रूप से पूर्ण हो गया, इस प्रकार का बड़ा अच्छा योग बनाएंगे। किंतु दूसरी स्थिति में इस स्थान के 2 दोष आपके लिए निर्मित करते हैं। पिता के स्वास्थ्य को प्रभावित करना या पिता से अंडरस्टैंडिंग रिलेटेड इशू जनरेट कर देंगे और धार्मिक कार्यों में आपकी रुचि समाप्त कर देंगे। पूजा पाठ में आपका मन नहीं लग रहा, भगवान के अंदर से बिलीव की स्थिति का योग नहीं बन रहा है, किसी भी प्रकार का कोई धार्मिक कार्य हो रहा है वहां पर आपकी रुचि जागृत नहीं हो रही है, तो इन पर भी थोड़ा सा ध्यान रखने की आवश्यकता है। अब सबसे मुख्य गतिविधि को समझ लो। ये तो हुई उन 2 स्थानों की जो शुक्र महाराज कन्या राशि की स्थिति में आपको लाभ देते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो कि कन्या राशि वाले जातकों के लिए समझने की आवश्यकता है, यहाँ केतु महाराज पहली स्थिति में तो आपके द्वादश भाव में बने हुए हैं। दूसरी स्थिति में इस बात को बिल्कुल भी नहीं भूला जा सकता कि ये अपनी शत्रु कारक सिंह राशि में बने हुए हैं और इस स्थान पर केतु महाराज का होना ये व्यय स्थान है। तो सबसे पहले धन आया और उसकी व्यय की गतिविधियों के रास्ते ये खोलकर तैयार रहेंगे। दरवाजे से पैसा आएगा, खिड़की से कब ले जाएंगे ये आपको समझ नहीं लगने देते। तो हमें क्या ध्यान रखना है कि दरवाजे से पैसा आए तुरंत रूप से खिड़की को बंद कर लेना है। खिड़कियां यदि खुली रखी तो ये पैसा जाना तय है। यहाँ समझने की बात यही है और ये ज्योतिष के माध्यम से ही आप समझ सकते हो। जैसे ही थोड़ा सा पैसा आने लगा आपके अंदर कंफर्ट जोन आया, जो कि बहुत अच्छा है। कंफर्ट जोन के बाद में कॉन्फिडेंस डेवलप होता है, वहां तक की स्थिति अच्छी है। कॉन्फिडेंस के बाद जो ओवर कॉन्फिडेंस आता है कि अब अनाप शनाप हमने पैसा खराब करना चालू कर दिया, जिन चीज़ों की ज़रूरत भी नहीं है उनके ऊपर पैसा उड़ा रहे हैं, यारी दोस्ती में पैसा उड़ा रहे हैं, गैजेट्स लेने की स्थिति में पैसा उड़ा रहे हैं, कोई हमारे को नीड नहीं है, उसके बाद उस पैसे को संचित करने की बजाय हम उसे खराब चीज़ों में अस्त व्यस्त कर रहे हैं। इस स्थिति पर यदि आपने ये योग बनाया तो 8 महीने पश्चात आप एक ही बात कहते हुए पाए जाओगे कि पैसा तो मैंने बहुत कमाया था किंतु कहाँ चला गया, खराब स्थितियों के अंदर मैंने पैसे को उड़ा दिया, जिन चीज़ों में ज़रूरत नहीं थी वहाँ पैसे को उड़ा दिया, आज की स्थिति में मेरे पास पैसा नहीं है। ये समझदारी नहीं है और ये समझदारी की स्थिति को कमज़ोर करते हैं इस स्थान पर केतु महाराज। ये व्यय भाव है, यहाँ पर पैसा देंगे तो यहाँ से ले जाने की स्थिति बनाएंगे। उस पर यदि आपने संयम बना लिया तो फाइनेंशियल दृष्टिकोण इन 8 महीनों में आपके पक्ष में आना तय है, इसमें किसी प्रकार का संकोच नहीं है। दूसरी स्थिति के आधार पर यह स्वास्थ्य रूपी योग के हॉस्पिटलाइज खर्चे का स्थान भी है। इस स्थान के ऊपर आपको ध्यान रखने की बात है कि अपने स्वयं और स्वयं के परिवार से संबंधित स्वास्थ्य रूपी योग का थोड़ा सा ध्यान रखिए। ये कोर्ट कचहरी मुकदमे का स्थान भी है और इस स्थान का जब अशुभ फल केतु महाराज देते हैं तो हमें किन बातों का ध्यान रखना है। किसी की भी फटे में टांग आपको इन 8 महीनों में नहीं डालनी है। 2 लोग लड़ रहे हैं, जबरदस्ती जाकर उनके अंदर घुस गए, बीच बचाव करने की स्थिति में अपने आप को सरपंच समझ लिया, ये सरपंच पंथी आपके लिए हानिकारक हो जाएगी। अनायास स्वरूप में कोई कोर्ट कचहरी की स्थिति का योग यहाँ पर बना लेते हैं। यहाँ से दृष्टिगत अवस्था में जब षष्ठम भाव को देखेंगे, यदि आप जॉब कर रहे हैं, बॉस कलीग से अच्छे व्यवहार की स्थिति का योग बनाइए, उनसे अभद्र व्यवहार की स्थिति से बचना है। बिना फिजूली में अगर लोन की आवश्यकता नहीं है इसको नहीं लेना है, इसका ध्यान रखिए, क्योंकि केतु महाराज ऑटोमेटिकली आपके धन की स्थितियों के कुछ ऐसे रास्ते खोल कर देंगे जो कि आपके फाइनेंशियल दृष्टिकोण को अच्छा कर दे। दुर्व्यसनों से यहाँ बचने की आवश्यकता आपको रहेगी। इस ड्यूरेशन में आपको कुछ ऐसे लोग भी मिलेंगे जो गलत संगति की तरफ आपका आकर्षण बढ़ाए। शॉर्टकट रास्ते इस समय में आपको नहीं अपनाने हैं। रातों रात करोड़पति बनने के सपने सिर्फ सपने होते हैं। मेहनत से, लक से आपके लिए भाग्य दृष्टिकोण एक्टिवेट होती है, वो भी मेहनत से ही रिजल्ट दिलाती है। तो रातों रात करोड़पति खरबपति बनने के सपने नहीं देखने, शॉर्टकट रास्ते पर नहीं जाना है। दुर्व्यसन की स्थिति से दूर रहिएगा। ग्रीडीनेस, लालच की स्थिति, शेयर मार्केट में पैसा लगा दो, इस ड्यूरेशन में कोई ऐसे लोग आपके पास आकर कह रहे हैं कि मेरे साथ पैसा लगा दो, मेरे साथ पार्टनरशिप कर लो, इस स्थान पर पैसा लगा दो, ये कुछ महीने में डबल हो जाएगा। इन स्थितियों में जब जब ऐसे लुभावने ऑफर, ग्रीडीनेस, लालच की स्थिति, दुर्व्यसन वाले लोगों से मेल मिलाप हो,
उस समय में तुरंत रूप से आपको समझ जाना है कि केतु महाराज आपको घेरने का प्रयास कर रहे हैं। अन्यथा ये ग्रह देना जानता है तो लेना भी जानता है, और लेने वाली स्थिति पर आता है तो व्यक्ति के लिए पाई नहीं छोड़ता, देने पर आता है तो इतना कुछ दे जाता है कि व्यक्ति से संभाला नहीं जाता। इस संभाला नहीं जाता वाले शब्द पर आपने यदि काबू पा लिया कि भैया मैं संभाल कर दिखाऊंगा, आपकी विजय होना तय है। और जब सभी गतिविधियों के आधार पर संभाला नहीं जाता और मुझसे भी नहीं संभाला गया, तो फिर 8 महीने पश्चात ये जो देगा वो सब कुछ आपके पास चला जाएगा। एक बार फिर से आपको चीज़ें रिवाइज करा देता हूँ। फाइनेंशियल दृष्टिकोण बहुत स्ट्रांग होगा, इसे लीजिए और अपने पास संचित कर लीजिए। वाणी पर संयम रखिए, शॉर्टकट रास्ते नहीं अपनाने हैं, ग्रीडीनेस लालच की स्थिति से बचना है, दुर्व्यसनों से बचना है, रातों रात करोड़पति खरबपति बनने के सपने और फिजूल के खर्चे, इन 5 गतिविधियों पर आप संयम रखो। लक फैक्टर शुक्र के नक्षत्र में केतु महाराज का परिवर्तन आपके लिए एक्टिवेट करेगा, फाइनेंशियल दृष्टिकोण की स्थिति को बड़ा अच्छा कर देगा, बैंक बैलेंस की स्थिति को बड़ा अच्छा कर देगा। तो जो सकारात्मक रिजल्ट ये दे रहा है उसे हमें लेकर रखना है, नकारात्मक गतिविधियों से दूर रहेंगे, ऑटोमेटिकली चीज़ें सिस्टमेटिक ढंग से काम करेंगी। ओम केतवे नमः का जाप कीजिए, गणेश चालीसा का पाठ करना या सुनना, दोनों में से जो संभवत स्थिति बनती है इसे फॉलो कीजिएगा। और केतु का जाप शाम के समय में करना है, सूर्यास्त के बाद में। और मेरी इन 5 बातों पर यदि गांठ बांध कर रख ली, ये 8 महीने फाइनेंशियल दृष्टिकोण से यदि आपको स्ट्रांग ना कर दे तो मुझे कहिएगा। आशा करता हूँ मेरे द्वारा दी गई ये जानकारी आपको पसंद आएगी। कल फिर से एक नई जानकारी लेकर आपके सामने उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।